है, आपको अपनी मर्जी का चलाना है, तो कल से ही आप घोषित कर दीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं, एक राजशाही देश है, तो हम लोग भी चुप रहेंगे और आप लोगों को जी हजूर करते हुए हम अपनी सारी ऑफ इंडिया के पद पे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो हमारे बदौलत बैठे हैं और किसी के बदौलत नहीं बैठे हैं। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ दिन बाद हम उनको पद से हटा करके किसी नए प्रधानमंत्री को स्थापित कर देंगे। ये हमारे भारत के युवाओं की, हमारा जो गोवर्धन पर्वत है, जो श्री गिरिराज जी स्वयं अभी हमारे उपस्थित हैं, क्या आप उनको भी एक पहाड़ मान करके तोड़ सकते हो? क्योंकि वो भी अरावली रेंज के हिस्से में आते हैं भाई, और वो 500 मीटर से बहुत दूर है। अगर आप लोगों के मन में लोभ लालच हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विपुल रंजन राय व्लॉग्स में। और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन मैं अपना लाइफस्टाइल ना डाल करके इसमें वातावरण की बातें कर रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी ये धज्जिया वाली स्कीम है उनके बारे में एक्सपोज कर रहा हूं। और मेरा मोटिव तो नहीं था कि ये चीज करने का, मैं यार व्लॉगिंग चैनल बनाया था, अपना लाइफस्टाइल दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ मेरे साथ पर्सनली ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के मेरे को अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पे ये चीज पोस्ट करनी पड़ रही है। और पहले तो मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में डीडीए के थ्रू लीगल कॉलोनी में भी बुलडोजर चला के इलीगल बता करके कॉलोनी तोड़ी जा रही है। सबसे पहला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और दिल्ली स्टेट की तरफ से। और दूसरा बात ये कहना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी अरावली हिल्स है उन पे ये एकदम अपने यार दोस्तों को ये अरावली हिल्स बेची जा रही है कि भाई तुम अरावली हिल्स है, इसको काटो पीटो, हमें कोई भी मतलब नहीं बनता है। और अभी आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ मेरी मां के नाम पे लगाओ। भाई हम एक नहीं 2 पेड़ आपकी माता जी के नाम पे और एक पेड़ अपनी माता जी के नाम पे लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है कि आप बिहार में इलेक्शन जीत के आओ और इलेक्शन जीतने के बाद आप अडानी जी को बोल दो कि ये मेरी माता जी के नाम पे पेड़ लगाया है, और जिसने कार्यकर्ता ने लगाया उसने भी अपने माता जी के नाम पे ये पेड़ लगाया है, और इस पेड़ को काटो और आप यहां पे अपना धंधा स्टार्ट करो। इसको असहनीय चीज है। हम भारत के युवा हैं और इस चीज को हम सह नहीं सकते हैं। ये चीज तो बाद में आपको, जो भी ये चीजें करें अडानी के साथ बिहार में, वो चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स जो कि आपका से स्टार्ट होते हुए राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली के हिल्स पे आके खत्म होता है, जिसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेच रही है बिल्डर्स के हाथों, कोलिंग माफियाओं के हाथों। क्या ये सही है? ये जो अरावली हिल्स है इसका इतिहास शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता है, और इसका इतिहास जो ये लोग पर्वत खरीद रहे हैं उन लोगों को नहीं पता है कि जब से हिमालय नहीं था उससे पहले का ये इतिहास है अरावली हिल्स का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तक ये कह रहे हैं कि जो भी पहाड़ 100 मीटर से नीचे होंगे वो अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। भाई ये क्या बात है? कोई इंसान है 6 फुट का है तो इंसान माना जाएगा, 6 फुट से कम है तो क्या वो दानव हो जाएगा? रहेगा तो वो भी इंसान ही। तो ये कैसी प्रक्रिया है हमारे न्यायालय की? और एक चीज और बताई जा रही है कि 500 मीटर से जो भी दूर पहाड़ है उनको भी अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या चीज है? ये पर्वत श्रृंखला जो पर्वत जो है ये अरावली रेंज में नहीं आते हैं, ये सारे अरावली रेंज में आते हैं। और आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हक किसने दे दिया कि आप ये जो पहाड़ है अपने यार दोस्तों को बेचे? भाई मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। क्या मेरे से बिना पूछे आप मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो। तो इसमें
हम जनता की भी राय लेनी चाहिए। और मैं पहले भी बोलते आया हुआ था कि नेता हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम नेता के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम एक राजा हैं। हम एक आदमी को चुनते हैं जो कि हमारी बातें लेके सदन में जाए और सदन में हमारी बात रख के उसको पास कराए। अगर ये चीज अगर आपको नहीं करनी है, आपको अपनी मर्जी का चलाना है, तो कल से ही आप घोषित कर दीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं, एक राजशाही देश है, तो हम लोग भी चुप रहेंगे और आप लोगों को जी हजूर करते हुए हम अपनी सारी चीजें दे देंगे। लेकिन यहां पे सारा जो पावर है, जो हक है और जो भी चीज है, वो जनता के हाथ में है और बिना जनता से पूछे हुए जनता की भूमि का कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो हमारे बदौलत बैठे हैं और किसी के बदौलत नहीं बैठे हैं। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ दिन बाद हम उनको पद से हटा करके किसी नए प्रधानमंत्री को स्थापित कर देंगे। ये हमारे भारत के युवाओं की पुकार है और जोरदार अपील है। अगर आप लोगों सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और जिसमें भी दम है वो आके इस प्रोटेस्ट को रोक के दिखा ले। हिटलर शाही नहीं चलेगी भारत के अंदर। भारत में रहना है तो राम राम कहना है। तो इसको देखते हुए आप लोग भी मर्यादा में रहिए, हम लोग भी मर्यादा में रहेंगे। आपको हमने चुन के संसद में भेजा है तो आप संसद की कार्रवाई कीजिए और हमारी बातों को आगे कीजिए, ना कि आप आम आदमी के लोगों की हक की कमाई को मिट्टी में मिलाइए। आज दिल्ली में क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है? दिल्ली में जो भी मकान टूट रहे हैं, क्या पहले एमसीडी नहीं थी यहां पे? क्या पहले स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी? क्या पहले एलजी नहीं थे? अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो एलजी 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 चिल्लाने लगे और अब आज के डेट में एलजी साहब कहां गए भाई? एलजी साहब से पूछ रहा चाहता हूं आप कहां पे हो? अभी निकल के आओ ना बाहर। 2007 में यूडीआई में नक्शा पास हुआ है, श्याम विहार फेज 2 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है, फिर भी क्यों बुलडोजर चल रहे हैं? यह मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, कहां दुबक के बैठे हो? और हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनको यह नहीं पता है कि एक्यूआई लेवल किससे नापा जाता है। वो तो समझ रही है कि ये प्रदूषण ही, ये बुखार है जिसको हम एक थर्मामीटर से नाप लेंगे। आप किस बुद्धि के हो, किस लेवल के नेता हो कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है और आप राज्य चलाने के लिए बैठे हो? आप लोग सब इस्तीफा दो और यहां से हटो। हम भारत की युवा नए लोगों को चुनेंगे और कुर्सी पे बिठाएंगे और भारत को विश्व की शक्ति बना के दिखाएंगे। और आप लोगों से यही नम्र निवेदन करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, कि सर अभी भी आपको सबक नहीं मिला, अभी आप बैसाखी लेके चल रहे हैं, तो इससे भी तो सीखिए, अपना एटीट्यूड थोड़ा डाउन कीजिए और सबको साथ में लेके चलिए कि भारत विश्व की शक्ति बन के उभरे। ये चीज आपको देखनी है। सर आपसे जो भी आप बोलोगे हम लोग हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं और सारी चीज है। ये जो अडानी आपके जो भाई साहब हैं, दोस्त हैं या फिर अंबानी हैं, इनको थोड़ा बोलिए कि अपना पैसा थोड़ा कम कमाए और जो भी गरीब जनता है ना उनके बारे में भी सोचें। आप एक चीज बताओ ना, आप पर्वत श्रृंखला तोड़ने चले गए अरावली हिल्स की, दिल्ली में जो भी खाली लैंड है उसको आप डेवलप करो ना, गड्ढे क्यों है? मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं यहाँ पे काउंसलर भी भाजपा का है, एमएलए भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा की है, लेकिन घर से निकलते ही पानी क्यों जमा होता है? इस पे आप लोगों का कोई राय नहीं है। आपने कहा कि आओ मेरे मित्र भाई और बहनों, अडानी अंबानी जो भी है, मेरे को नहीं पता कौन कौन से आपके मित्र हैं, उनको आपने इनवाइट किया कि आओ ये पहाड़ जो है हम इनको अरावली हिल्स नहीं मानते, ये पर्वत का टुकड़ा है, इसको उखाड़ो, फेंको और हवा में उड़ा दो और अपनी कॉलोनी बनाओ, अपना बिल्डर बनाओ या फिर जो भी चीज है ये करो।
तो इससे आप लोग जो है भारत को एक कमजोर राष्ट्र बना रहे हैं। आप देखिए ना, प्रदूषण पे तो आप लोगों पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, आप चले गए सीधा अरावली हिल्स पे। ये क्या चीज है? जो मन में आएगा वही करोगे क्या? हम कुछ ही नहीं है क्या भाई? हम बहुत कुछ है, और आने वाले टाइम में आपको आपकी औकात दिखा देंगे। और ये भारत का युवा जो है एकदम शक्ति के साथ अपने भारत के साथ खड़ा है। और अरावली हिल्स पे जो भी अगर अतिक्रमण किया गया, भारत का युवा आपके सामने चुनौती बन के खड़ा होगा। और इस समय मुझे कुछ याद आ रहा है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। जब रण क्षेत्र में अर्जुन के हाथों से गांडीव और बाण नहीं चलाए जा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैं भीष्म पितामह के ऊपर प्रहार कैसे करूं? मैं कुरुक्षेत्र के लिए प्रहार कैसे करूं? मैं उन गुरुओं के ऊपर प्रहार कैसे करूं जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र सिखाया? तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम अभी रणभूमि में खड़े हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि तुम धर्म के लिए इन लोगों के ऊपर प्रहार करोगे, क्योंकि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। और इसी तरीके से मैं भारत के युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमें भी एकजुटता दिखाते हुए ये जो अरावली हिल्स को नक्शे से मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए हमें भी एकजुटता दिखाते हुए हमें भी इन जैसे पितामह द्रोणाचार्य पे प्रहार करना जरूरी है, क्योंकि हम धर्म पे हैं और ये लोग अधर्म का साथ दे करके ये लोग पर्वत श्रृंखलाएं, भारत का इतिहास मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताएं कि ये जो अभी हमारा जो गोवर्धन पर्वत है, जो श्री गिरिराज जी स्वयं अभी हमारे उपस्थित हैं, क्या आप उनको भी एक पहाड़ मान करके तोड़ सकते हो? क्योंकि वो भी अरावली रेंज के हिस्से में आते हैं भाई, और वो 500 मीटर से बहुत दूर है। अगर आप लोगों के मन में लोभ लालच हुआ तो आप तो उनको भी पहाड़ बोल के तोड़ के अपने यार दोस्तों को बेच दोगे, श्री गिरिराज जी को, गोवर्धन पर्वत को। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिनको मेरी बातें सही लगी हो वो कमेंट में बताएं, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, कि कैसे बोल रहा हूं। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने YouTube फैमिली से भी बोलना चाहता हूं, जो भी YouTube क्रिएटर है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी बोलना चाहता हूं, भाइयों आप लोग YouTube पे वीडियो डाल करके अच्छा कर रहे हो कि लोग अवेयर हो रहे हैं इन चीजों से, और आप लोगों के व्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा जो है YouTube पे रहते हुए भी ग्राउंड लेवल पे भी वर्क कीजिए। जितने लोगों ने अरावली हिल्स के बारे में डाला है, वो हम सब लोग मिले, एक डेट चुने, और डेट चुनने के बाद हम सब लोग इकट्ठा हो अरावली हिल्स के सामने, चाहे गुड़गांव हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, हम लोगों का सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम लोग अरावली हिल्स के सामने खड़े होके अपनी ये जो भी वीडियो बना रहे हैं उसको अपने यूट्यूब चैनल से लाइव करेंगे और लोगों के सामने अपनी बातें पहुंचाएंगे कि लोग हमारे समर्थन में और भी जुड़े, और ये जो अरावली हिल्स को गायब किया जा रहा है, इसको गायब होने से बचाया जा सके। तो जिसको मेरी बात समझ में आई हो वो मेरे साथ जुड़ सकता है, और जिसको भी अगर ये प्लानिंग करनी हो, हम लोगों को एक टाइम पे अरावली हिल्स के आगे इकट्ठा होना है, तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरी सारी इंफॉर्मेशन मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी
अपने हैंड से भी कुछ यूट्यूबर से बात करूंगा कि वो मेरा साथ दे और हम लोग एक समय निश्चित करें और अरावली हिल्स के सामने जाके प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दें कि ये आपकी जागीर नहीं है, ये पूरे भारत का है। और आप तो अपने बारे में सोच रहे हैं, जो वहां पे जानवर रहते हैं उनके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा? क्या ये हमारा मानव धर्म नहीं बनता है कि हम जानवरों के बारे में सोचे? और जानवर, मेरा एक दोस्त रहता है, उत्तराखंड से बिलोंग करता है, वो तो कहता है कि भाई जब से यहाँ पे पहाड़े तोड़े जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, तब से जो भी ऊपर जंगल में जानवर रहते थे, तेंदुए रहते थे, वो नीचे आ रहे हैं और एक दो लोगों को डेली मार रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल ही गलत है। और इस चीज को देखते हुए हम लोगों को एकजुट होना है। एकजुट होते हुए हमें ये अरावली हिल्स जो है इसको बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। और अब मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। मेरे व्लॉग को जिसको भी देख करके अच्छा लगा हो तो वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा मैं आज भावुक हूँ और थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ, तो एक सेंटेंस को मैं एक दो बार जरूर बोल दे रहा हूँ और थोड़ा मेरे जुबान में लड़खड़ाहट भी हो जा रही है, क्योंकि मैं भाई दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से नहीं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ कल, भगवान की कृपा से अपना व्लॉगिंग करते हुए, लाइफस्टाइल दिखाते हुए मिलो। और इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।